करने वाले हैं आपके बीए फाइनल या बीएससी फाइनल या बीकॉम के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और यदि आप फाइनल के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो में देखिए हम बात करने वाले हैं आपके यहाँ पे फाउंडेशन का जो आपका पेपर है थर्ड, उसका नाम है आपका कंप्यूटर। तो उसमें दिए जाने वाले आपकी एक सूर्य कंपनी आपने देखी होगी, उस कंपनी में दिए जाने वाले सभी ऑब्जेक्टों की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। यदि हमने देखिए बहुत सी वीडियो और भी अपलोड कर चुके हैं, यदि आपने नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर या चैनल में जहाँ पर आप होम रहते हैं वहाँ पर देख सकते हैं। हम कहेंगे यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों में भरपूर तरीके से शेयर करें और इसे लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, आप देख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर की पितामह कहे जाते हैं। किसी कंप्यूटर की पितामह यानी पितामह का मतलब है फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के पिता किसे कहे जाते हैं? जनक। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर देखिए इसमें पितामह कहे जाते हैं तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका डॉक्टर हेनरी। क्या हो जाएगा? डॉक्टर हेनरी, उन्हें पितामह कहा जाता है। और आप चार्ल्स बेबेज यदि आपके ऑप्शन में रहते हैं तो आप चार्ल्स बेबेज ही लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका दूसरा कि कंप्यूटर है तो कंप्यूटर क्या है? एक सजीव है, थक जाता है या सुन्नहीन है या रिटी या त्रुटि रहित है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ये त्रुटि रहित है, यानी इसमें कुछ भी गलत नहीं होता है, कोई भी गलती नहीं होती है। अगला प्रश्न है आपका तीसरा कि 1965 से 1976 का काल कौन सी कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर आंकड़ा, जो आपका द्वितीय किससे संबंधित है? ये देखिए आपकी द्वितीय पीढ़ी से संबंधित है। चलिए अब हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में डाटा यानी तथ्य संग्रहण करने की रखने की एक युक्ति है, सो उस युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा उसे कहते हैं डाटाबेस प्रणाली। ऑप्शन आ करेक्ट उत्तर हो जाएगा डाटाबेस प्रणाली। बात करें अगले प्रश्न की कि बेसिक कंप्यूटर भाषा आई है तो कौन सी पीढ़ी में जो है बेसिक कंप्यूटर भाषा आई है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ये आई है देखिए ऑप्शन सा तृतीय पीढ़ी में। किस पीढ़ी में आई है? तृतीय पीढ़ी में आई है। बात करेंगे छठवें प्रश्न की। छठवां प्रश्न है कि माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत हुई तो माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत कौन सी पीढ़ी में हुई? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर चतुर्थ पीढ़ी। ऑप्शन सा है जो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला आपका सन 1946 में एकर्ट और मुचली ने एक कंप्यूटर बनाया था तो जिसका नाम क्या रखा गया था? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ये रखा गया था, इसका नाम देखिए एनिक। क्या रखा गया था? एनिक इसका नाम रखा गया था। क्या रखा गया था? एनिक। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की कि सन 1994 में मेंबर्स जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ने एक कंप्यूटर विकसित किया जिसका नाम है, तो उसका नाम क्या है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा देखिए आपका यहाँ पर ये इसका नाम दिया था देखिए उन्होंने, तो ये एनिक ही इसका नाम दिया था देखिए यूनिक, तो यूनिक 1 दिया था। ये आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से वह सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर जिसे सन 1970 में तैयार किया गया? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा IBM 4004 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे आपके नेक्स्ट प्रश्न की। तो 10वां प्रश्न है कि निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा नहीं, भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे भाषा कहते हैं। अगला है स्प्रेडशीट एप्लीकेशन जनित डाटाबेस का कार्य करने वाले सॉफ्टवेयर तैयार हुए हैं कौन सी पीढ़ी में तैयार हुए हैं? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ये हुए हैं देखिए चतुर्थ पीढ़ी में तैयार हुए हैं। चलिए अब हम बात करेंगे आपके आगे वाले प्रश्नों की। तो अगला आपका 12वां प्रश्न है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि IBM कंपनी ने माइक्रो कंप्यूटिंग बाजार में IBM पर्सनल कंप्यूटर के साथ प्रवेश किया तो किस सन में प्रवेश किया था? करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका 1981। देखिए आपको वीडियो को 1 से 2 से 3 जितनी बार आप देखेंगे तो उतनी बार आपको अधिकतम याद होने का यहाँ पर चांसेस अधिक बढ़ जाते हैं। 13वां प्रश्न है किसी पीढ़ी के कई कंप्यूटर में आंतरिक स्मृति के रूप में मैग्नेटिक ड्रम काम में लिए जाती हैं तो ये कौन सी पीढ़ी में? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन आ प्रथम पीढ़ी में। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन आ है ये प्रथम पीढ़ी, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि मिट्स जिससे संबंधित वह है, जो मिट्स है यह किससे संबंधित है? देखिए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर यह देखिए ATR ये आपका 8800 ये इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15वां, इस पीढ़ी के प्रारंभ में कंप्यूटर को परस्पर जोड़कर सूचना के आदान प्रदान का एक जाल बनाने का प्रचलन था तो ये किस पीढ़ी में था? तो ये देखिए ऐसा
कोई भी पीढ़ी नहीं हुआ, तो ये आपका ऑप्शन द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि पीसी और टेलीफोन लाइन के मध्य लगाई जाने वाली डिवाइस कौन सी है? तो जो पीसी और टेलीफोन के बीच में लगाई जाती है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर जो आपका मॉडेम है उसी लगाया जाता है। किसी लगाया जाता है? मॉडेम को लगाया जाता है। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर इसका फुल नेम होता है। 7वां पर्सनल कंप्यूटर की स्मृति की क्षमता जिस कोटि की होती है वह है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर 32 MB या 64 MB। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला इनपुट डिवाइस। अब देखिए इनपुट डिवाइस के बारे में यदि आपने कंप्यूटर वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इनपुट डिवाइस जिससे हम यहाँ से कंप्यूटर में कुछ भेजते हैं, निर्देश वगैरह, तो देखिए इनपुट डिवाइस कौन है? तो देखिए इनपुट डिवाइस है, तो देखिए कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर। तो देखिए ये इनपुट डिवाइस है आपका यहाँ पर जो माउस है वो आपके यहाँ पर इनपुट डिवाइस हो जाएगा। चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है इनपुट डिवाइस। तो वैसे देखिए इनपुट डिवाइस में जो आपका कीबोर्ड है वो भी देखिए आपका इनपुट डिवाइस में ही आएगा, लेकिन जब आपका जो एग्ज़ाम का पेपर बनेगा उसमें आप निश्चिंत रहें, तो उसमें आपका केवल एक ही करेक्ट उत्तर रहेगा। जो आपका इसमें देखिए कीबोर्ड है वो भी देखिए आपका इनपुट डिवाइस ही कहलाता है। माउस भी आपका देखिए इनपुट डिवाइस में ही रहता है। तो आप देखिए इसमें जब एग्जाम में बनेगा तो उसमें एक ही उत्तर यहाँ पर करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है आपका आउटपुट डिवाइस, जिससे हमें यहाँ पर निर्देश प्राप्त होते हैं, देखने को मिलते हैं। तो ये आउटपुट डिवाइस, तो इसमें देखिए आपका यहाँ पर जो आपका इसमें देखिए आपके दो विकल्प आपकी सही है। एक आपका प्रिंटर और आपका जो मॉनिटर है, ये देखिए दोनों आउटपुट डिवाइस है। तो इसलिए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आप इसमें निश्चिंत रहें, इसके दोनों उत्तर यहाँ पर सही है, कीबोर्ड और जो आपका माउस है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई नहीं लिखा, लेकिन आप देख सकते हैं अगले प्रश्न में कि इनपुट डिवाइस है, तो आप देख सकते हैं नीचे बाकायदा लिखा है आपका कीबोर्ड, और देखिए यहाँ पर इनपुट डिवाइस में आया है, जबकि इसे इनपुट में यहाँ पर इसके दो ऑप्शन रहे थे। आपको यह प्रश्न पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। ना हो तो आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस की, तो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने 20वां कि सिस्टम यूनिट में नहीं होता है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर मॉडेम। क्या हो जाएगा? जो आपका बा है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से संग्रहण डिवाइस है जिसमें हम डेटा को सेव कर रख सकते हैं, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर सीडी। क्या सीडी? आप जानते हैं सीडी के बारे में, आपने बहुत पहले इस्तेमाल की है सीडी। अगला प्रश्न है कीबोर्ड के निम्नलिखित में से किस भाग में यहाँ पर जो आपका ये वाला चिन्ह और कैरेक्टर की जी कुंजियाँ होती हैं? ये देखिए आपका जो 22वां इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका अल्फा यूनिक कुंजियों में। किसमें? अल्फा यूनिक कुंजियों में। चलिए बात करेंगे आपके यहाँ पर अब हम आगे वाले प्रश्नों की। तो इस प्रकार देखिए ये 22 प्रश्न अभी तक समाप्त हो जाते हैं। अब हम आपके 23वें प्रश्न की बात करने वाले हैं। तो देखिए इनपुट आउटपुट डिवाइस में से आपके अधिकतर प्रश्न बनते रहते हैं आपके एग्जाम। यदि आपको क्या कहना है, आपको देखिए अपना आप जिस भी कॉलेज में हैं आपको उसका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अवश्य डाउनलोड करना है। जो आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसको आपको अवश्य डाउनलोड करना है। यदि आप इन सब की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको क्या कहना है, इस जो वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी रहेगी टेलीग्राम की, आपको उस पर जाकर क्लिक करना है। जिससे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप उससे जुड़ जाएंगे और वहाँ पर आपको जिससे भी संबंधित सभी वीडियो और ये सब की जो PDF है वहीं अपलोड की गई है, आप वहाँ से टेलीग्राम से सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यदि आपको कोई परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, हम उसका तुरंत निराकरण करने का प्रयास करेंगे। तो अगला आपके सामने प्रश्न है 23वां कि माउस जिस प्रकार की डिवाइस है तो वह वर्ग है, कौन सी वर्ग में आएगी? तो इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा, ये देखिए सभी डिवाइस में आएगा उपरोक्त, तो सभी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्कैनर क्या है? तो स्कैनर आपका क्या है आपको ये बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर स्कैनर, ये देखिए एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? जो स्कैनर है आपका एक इनपुट डिवाइस। अगला प्रश्न है इनपुट डिवाइस OMR की डाटा पढ़ने की दर होती है, तो इसका 25 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर 200 से 250 पृष्ठ प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में आप 200 से 250 पेज पढ़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि डिस्प्ले डिवाइस का महत्वपूर्ण लक्षण है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपके यहाँ पर ऑप्शन बार रेजोल्यूशन। चलिए बात करेंगे हम तेज़ गति से थोड़ा बात करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। तो आप देखिए पढ़ाई की वीडियो आप अधिकतम ना पाए तो आपको अधिकतम देखने का प्रयास करना। अगला आपका 27वां प्रश्न है कि ग्राफिक्स आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए तकनीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ग्राफिक्स, ऑप्शन बा करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न 28वां कलर मॉनिटर होता है, जो कलर मॉनिटर है वह होता है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा
आईजीबी प्रकार का, कैसा आईजीबी प्रकार का। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि सीआरटी की आंतरिक सतह पर लेपित होता है, किससे यह लेपित होता है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, इसकी उत्पत्ति होती है देखिए फास्फोरस पदार्थ। कौन सा? फास्फोरस जो पदार्थ है। अगला है 30वां, प्रिंटिंग की जो तकनीक टाइपराइटर की तकनीक के समान होती है, तो ये देखिए किसमें होती है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर टाइमेटिक, जो आपका करेक्ट उत्तर है टाइपमेटिक, इसका करेक्ट उत्तर। अगला है ड्रम प्रिंटर है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर लाइन प्रिंटर है। कैसा प्रिंटर? एक लाइन प्रिंटर है। आपको देखिए प्रिंटर के प्रकारों वाली जो आपकी सिलेबस में से आपको पढ़ना होगा। अगला है आपका 32वां, प्लॉटर क्या है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ये है देखिए आपका आउटपुट डिवाइस। क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि प्राथमिक संग्रह माध्यम है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर मेमोरी। क्या हो जाएगा? मेमोरी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे आपके 34वें प्रश्न की, तो ये रहा देखिए आपका 34वां प्रश्न। थोड़ा सा इसको जूम इन कहते हैं, तो इस प्रकार रहा देखिए कि द्वितीयक संग्रह माध्यम नहीं है, द्वितीयक संग्रह माध्यम नहीं है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन सा मेमोरी। क्या? ऑप्शन सा मेमोरी। अगला है संग्रह माध्यम से डाटा की प्राप्ति कहलाती है, संग्रह माध्यम से डाटा की प्राप्ति क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर एक्सेल। क्या कहलाती है? एक्सेल। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है वर्ड स्टार, वर्ड परफेक्ट और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कौन से प्रोग्राम है? तो ये देखिए वर्ड प्रोसेस प्रोग्राम है, ऑप्शन आ करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर वर्ड प्रोसेस सिस्टम जो है आपका प्रोग्राम हो जाएगा ऑप्शन आ। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपके सामने, थोड़ा इसको, तो ये रहा देखिए आपके सामने 27वां प्रश्न के वर्ड प्रोसेसर है, तो इसका करेक्ट जो आपका 27वां प्रश्न है कि वर्ड प्रोसेसर है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ये है एक टाइपराइटर जैसा। कैसा है? एक टाइपराइटर जैसा है। देखिए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बा। 38वां दिनांक जो डेट है आपकी डिवोशन प्रदर्शित होता है, तो ये किससे प्रदर्शित होता है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर डेट है जो ये वंश के नाम से यहाँ पर उसमें आपको प्रदर्शित की जाती है। अगला प्रश्न है वर्ड स्टैम्प प्रति लाइन कितने अक्षर प्रदर्शित करती है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर 65। कितने? 65 अक्षर यहाँ पर प्रदर्शित करती है। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि इनपुट प्रयुक्त होते हैं, जो इनपुट है वह प्रयुक्त होते हैं, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर जब प्रश्न का उत्तर नंबर है, जब प्रश्न का जो उत्तर नंबर है। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि रिपोर्ट को प्रिंटर पर लाने के लिए कमांड का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो किसका? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर टू प्रिंट का। किसका? टू प्रिंट का आपको इस्तेमाल करना पड़ता है देखिए प्रिंटर पर लाने के लिए आपको। अगला है वर्ड स्टार फाइल की सर्वप्रथम लाइन कहलाती है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ये कहलाती है देखिए आपकी स्टेटस लाइन। क्या कहलाती है? ऑप्शन बा है जो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा स्टेटस लाइन। अगला प्रश्न है आपके सामने कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से तात्पर्य है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ये देखिए इससे तात्पर्य है आपकी यहाँ पर इसका जो है उपरोक्त तो सभी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका लाइन स्पेसिंग और मार्जिन चेंज और टेक्स्ट स्पेसिंग, ये आपका सभी है। पावर पॉइंट, तो ये पावर पॉइंट क्या है? तो देखिए एक प्रेजेंटेशन टूल है या स्लाइड शो है या डॉक्यूमेंट टूल है या एक सॉफ्टवेयर है, तो देखिए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर ये देखिए एक प्रेजेंटेशन टूल है। क्या है? एक ये प्रेजेंटेशन टूल है, आप यहाँ पर कुछ भी दिखा सकते हैं। मतलब आपका पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज को क्या कहते हैं? जो पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज रहता है उसे क्या कहते हैं? तो इसको आप ध्यान रखें, ये एक स्लाइड कहलाती, क्या? एक ये स्लाइड कहलाती है, तो ऑप्शन सा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे आपके आगे वाले प्रश्नों की, तो आगे वाले प्रश्न आपके सामने ये रहे। 46वां प्रश्न है आपके सामने कि पावर पॉइंट के किस मेन्यू में व्यू शो कमांड आती है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका स्लाइड व्यू में। अगला प्रश्न है कि 47वां पावर पॉइंट में प्ले बैक जो पैक और गो विकल्प किस मेन्यू में होते हैं, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर ये होता है देखिए फाइल में। किस में होता है? फाइल में। अगला प्रश्न है कि डॉक्यूमेंट स्लाइड के लिए शॉर्टकट की किसका इस्तेमाल किया जाता है? करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका कंट्रोल और डी का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है पावर पॉइंट के प्रत्येक पेज को क्या कहते हैं? जो पावर पॉइंट है उसके प्रत्येक पेज को क्या कहते हैं? तो अभी देखिए हम इसको देख चुके हैं, इसका करेक्ट उत्तर आपको यहाँ पर कमेंट के माध्यम से बताना ही दिया आपने वीडियो को सही से देखा है और सुना है। तो यदि नहीं देखा तो आप पीछे टैप करें, यहाँ पर 2-3 बार जब आप स्क्रीन पर टैप करेंगे तो ऑटोमेटिक आप थोड़ा पीछे हो जाएंगे, आप वहाँ पर दोबारा इन प्रश्नों को देख सकते हैं। और ये देखिए रिपीट हो चुका प्रश्न है। अगला है और आपको देखिए ये भी बताना है किस नंबर पे है रिपीट हुआ था। अगला है 50वां के टेम्पलेट को हम क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ये इसे कहते हैं हम देखिए यहाँ पर
प्रेजेंटेशन डिजाइन कहते हैं। क्या कह सकते हैं? तो आपका ऑप्शन सा प्रेजेंटेशन डिजाइन का एक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्लाइड जो व्यू है वह बड़ा दिखाई देता है। ये देखिए बड़ा दिखाई देता है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर जूम इन से दिखाया आपका जूम इन, तो इससे अगला है पावर पॉइंट में तैयार किए गए जो आपका प्रेजेंटेशन है वो दूसरे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करना हो तो उसे तैयार किसके द्वारा तैयार किया जाता है। ये देखिए आपका यहाँ पर जो स्टैंड एलोन प्रेजेंटेशन है इसके माध्यम से इसको प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रेजेंटेशन की स्लाइड में प्रेजेंटेशन थोड़ा और इसको जूम आउट कहते हैं। प्रेजेंटेशन की स्लाइड में समय को दर्शाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर टाइमिंग बटन का। किसका? टाइमिंग बटन का। अगला है कि प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों के एक समान दिखे इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ये किया जाता है देखिए जो है प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है एक्सेल की संपूर्ण बैकशीट में कुल कितने कॉलम होते हैं। आप इस प्रश्न को अवश्य याद रखेंगे। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर 256। ऑप्शन द इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक्सेल की संपूर्ण बैकशीट के ऊपर नीचे तक कुल कितनी लाइनें होती हैं। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन जो आपका सा है 16,384 ये लाइनें होती है। अगला एक्सेल की पूरी जो स्प्रेड सीट है यानी वर्क सीट है उसमें कितने खाने होते हैं। तो आप देख सकते हैं आपका जुदा नंबर है 81 आपका 1,94,338 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो आप इसको लिखते ना 81 84 और 300 यहाँ पर 88 सॉरी कितना लिखा है 388 लिखा हुआ है। चलिए बात करेंगे आपके यहाँ पर अगले वाले प्रश्नों की। तो अगले वाले प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर 58वें प्रश्न है कि एक्सेल एडिट मेन्यू के अंतर्गत आने वाली कौन सी कमांड है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन सा पेस्ट। अगला है पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है किसके लिए। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी के लिए। देखिए फाइल डिजाइन करने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, फाइल बनाने के लिए। तो ऑप्शन था इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है एक्सेल में फॉर्मूले निम्न में से प्रारंभ होते हैं तो उसमें किससे प्रारंभ होते हैं। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है ये बराबर वाला जो आपका चिन्ह बना हुआ ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिनांक जो वो है आपका डेट डिवोर्स में प्रदर्शित होता है। तो इस वाले प्रश्न को भी देखिए हम लोग यहाँ पर रिपीट कर चुके हैं। तो ये वाला प्रश्न हम आपको बता देते हैं जो आपका ऑप्शन ए है डेट A1 ये यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनपुट प्रयुक्त होते हैं। तो इसका करेक्ट उत्तर भी इसको भी हम देखिए यहाँ पर हमें लगता है रिपीट कर चुके हैं। तो जब प्रश्न का उत्तर नंबर हो ये देखिए आपकी सूर्या जो आपका प्रकाशन वाली सीरीज है उसमें देखिए दिए गए हैं। चलिए हम पढ़ते चलते, बहुत अच्छा हुआ रिपीट है जितने भी प्रश्न हैं कि रिपोर्ट को प्रिंट पर लाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए प्रिंट 2 का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? जो 2 प्रिंट है, पहले आपको 2 को लगाना है फिर आपको प्रिंट, ये वाला भी रिपोर्ट है। अगला है वर्ड स्टार लाइन की सर्वप्रथम लाइन क्या कहलाती है। तो देखिए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका स्टेटस लाइन। हम बात करेंगे तीव्र गति से, हमें लगता है रिपीटेड प्रश्न हम आपको पहले बता चुके हैं कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से क्या तात्पर्य है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर उपयुक्त सभी से लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग और मार्जिन चेंज। अगला है 66वां नया प्रश्न है आपका कि ईमेल पते में शामिल है। जो ईमेल है उस पते में क्या क्या शामिल है। तो देखिए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर जो आपका देखिए इसमें जो आ और बा आपके दोनों सही रहेंगे यानी उपरोक्त आपका सा हो जाएगा। तो उस मशीन का नाम जो मेल को देख रही है उसका नाम और उपयोगकर्ता की पहचान ये दोनों इसमें शामिल होती है। अगला है यूजनेट मुख्यतः प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ये प्रदान करता देखिए न्यूज, नाम से स्पष्ट है तो आप जल्दी इसको याद कर सकते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा इंटरनेट का समानार्थी है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपको यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब यानी WW आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की कि HTML में M से क्या आशय है। तो देखिए M से यहाँ पर आपका आशय है देखिए मार्कअप से। किसके है? मार्कअप से इसका करेक्ट उत्तर। जब बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की कि इंटरनेट में किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। जो इंटरनेट है उसमें किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर X25 का इस्तेमाल किया। अगला है वेब पर उपलब्ध पेज खाली स्थान में लिखे जाते हैं। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ये देखिए ये लिखे जाते हैं यहाँ पर HTML में जिसमें। तो ऑप्शन सा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। पेज जो WW उस पर डालने हेतु क्या आवश्यक है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर उपरोक्त जो आपका सभी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा जिसमें देखिए इंटरनेट कनेक्शन, वेब होस्टर और वेब सर्वर है सभी आवश्यक है। अगला है आपका 73वां प्रश्न है कि BMBSAT का पूरा नाम बताना है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है बेरी
स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, ये इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की, इंटरनेट एड्रेस खाली स्थान संख्या में होता है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सा है 32वीं, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, दूसरे कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर फाइल ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? दूसरे कंप्यूटर से आपकी कंप्यूटर पे फाइल ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ये कहलाता है, देखिए डाउनलोडिंग। क्या कहलाता है? डाउनलोडिंग। अगला प्रश्न है ऑप्शन बा करेक्ट उत्तर हो जाएगा IRC। क्या IRC किसका संक्षिप्त नाम है? किसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर जो आपका इंटरनेट रिले चैट, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर कि एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर मूव करने को क्या कहते हैं? इसे कहती है नेविगेटिंग। क्या कहते हैं? नेविगेटिंग। अगला प्रश्न है 78वां, कंप्यूटर के बीच डाटा एक्सचेंज किसके नियम है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ये है, देखिए आप यहाँ पर प्रोटोकॉल की नियम है। अगला बात करें अगले प्रश्न की कि ईमेल खालिस्तान संदेश का संक्षिप्त विवरण होता है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सब्जेक्ट। अगला प्रश्न है डिस्क को रोगग्रस्त करने वाला कार्यक्रम कहलाता है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर वायरस। क्या कहलाता है? वायरस। तो इसका ध्यान रखेंगे आप, ये आपकी प्रश्न बहुत सिंपल है। अगला है अंतिम प्रश्न है, आपका ध्यान रखेंगे कि जो आपका 81वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है कि नॉर्टन एंटीवायरस है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बा एक वैक्सीन है। तो इस प्रकार देखिए आपका जो यहाँ पर है सभी प्रश्न आपके समाप्त होते हैं। हम आपसे फिर कहेंगे कि आप यदि नए हैं और आपको इसको देखिए इस वीडियो की यदि आपको जो है पसंद आती है इस वीडियो को, तो आप लाइक कर सकते हो। आप हमारे चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो की जो आपको इसकी PDF डाउनलोड करना, आप इसी लिंक में दिए जाने वाले यहाँ पर उस पर क्लिक कर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि कोई परेशानी है तो हमें आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।